फाइनली दोस्तों ये टैग हमारा सूख चुका है और इसमें हमें टूल किट भरना है। तो कौन कौन से टूल्स हमारे ज़रूरत के अनुसार हमें टूल्स रखना चाहिए ताकि हम वहाँ जाएं तो ज़रूरत के अनुसार हमें काम भी हो सके। तो देखिए दोस्तों, हमारे बैग में टूल किट भरता था तो मैं फट जाता था ये टूल्स के कारण। तो मैंने इसे जुगाड़ लगाया, ये प्लास्टिक मैंने काटा है। मैं इसमें टूल किट भरूंगा और इसमें ऐसे करके भर दूंगा ताकि बैग का जो खंदा है ये फट ना जाए। देखिए गैस, तो इसके लिए हमने ये एक सेफ्टी रखा है और हम लोग भरेंगे। तो पहली बात तो हमारे लिए ये स्क्रू ड्राइवर होना चाहिए। 2 तरह का स्क्रू, छोटा और बड़ा, टेस्टर, टेप, ग्लास, वायर कटर, ये सब जरूरत चीज़ है। ये हैमर है, क्रॉस पिन हैमर, बॉल पिन हैमर और स्ट्रेट हैमर, जो भी हैमर है आप यूज कर सकते हैं। मैं क्रॉस पिन हैमर का यूज करता हूँ। और ये सब पंच है, कहीं भी कांटी ठोकना है, चाहे कहीं भी कुछ साफ निकालना है, कोई पंखा उंखा का, तो ये काम करता है। ये पंच हो गया, 3 तरह के पंच है मेरे पास। और ये ब्राडुल है, कहीं छेद करना हो, चाहे बोर्ड में हो, चाहे कहीं भी अगर स्क्रू ड्राइवर कहीं कसना हो न, तो पहले से हम लोग ब्राडुल से छेद करते हैं, होल बनाते हैं, उसके बाद फिर पेचकस से कसते हैं। ये कहीं बोर्ड खोलते हैं हम लोग तो वहाँ डस्ट रहता है, बहुत सारा मकड़ा का जाला रहता है, तो हम इसे साफ करते हैं। और ये है हम लोग का फाइल, कहीं फाइल साफ करना हो। और ये हमारा छीलने के लिए उपयोग होता है, जैसे मान लीजिए कहीं छीलना है तार वगैरह, उसके लिए उपयोग किया जाता है। ये कटिंग करने के लिए स्पैनर, 3 तरह के स्पैनर हैं, 4 तरह के, 5 तरह के स्पैनर, जितने भी आपका यूज है सर। जनरली हम लोग 12-13 नंबर का यूज करते हैं, फिर से 10-11 यूज करते हैं, फिर से हम लोग छोटे आकार के लिए हम लोग यूज करते हैं 9-8। ये सब जनरली रखना चाहिए ताकि हम लोग भरते हैं। पहले मैं ये खंदा में रख रहा हूँ रिंच, ताकि मुझे तुरंत मिल जाए। और ये चाकू जो मैंने खुद से बनाया है। और ये 2 हैक्टो है जो केसिंग काटने में, बोल्ट काटने में मदद करता है। इसको भी मैं भर रहा हूँ इसमें, क्योंकि ये इसमें भर नहीं पाएगा इसलिए। और मैं पंच को भी इसी में भर देता हूँ, इसमें भर रहा हूँ पंच को ताकि मुझे तुरंत मिल जाए। और ये फाइल है, कहीं भी बोर्ड वोर्ड को हल्का सा करने में अच्छा रहता है। तो ये मेरा काम भी भरा दिया इसमें। और ये जो साफ करने वाला है मैं इसे बीच में भरूंगा। देखिए, इसको मैं इसमें यहाँ भर दिया ताकि मेरा हो गया, और इसको मैं यहाँ भर दिया। अब ये डब्बा है जिसमें मेरा सारा कांटी, नट बोल्ट और स्क्रू रहता है। और ये डब्बा में सिर्फ नट बोल्ट ही है, और नट बोल्ट, हीटर का नट बोल्ट और बोर्ड का नट बोल्ट और स्विच सॉकेट का नट बोल्ट है इसमें। तो ये 2 गो मैंने यहाँ पे रखा हूँ, और इसे दोनों को मैंने भर दिया और इसे भी भर दिया। ये देखिए, इसमें मेरा सारा केसिंग, कांटी है, गुल्ली है, स्क्रू वाला वहाँ है। यहाँ पे सारे वायर क्लिप हैं, बड़े छोटे सभी आकार के, मैं इसमें भर के रखा हूँ। जितने भी है मैं इसमें भर के रखा हूँ, और इसे मैं यहाँ रख दिया। अब हमें एक टेस्ट लैंप लेना है, क्योंकि कहीं भी जाते तो हम लोग टेस्ट लैंप रखना जरूरी है कि वहाँ लाइन आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो टेस्ट लैंप भी यहाँ रख दिया। ये वोल्ट मीटर है, कहीं किसी घर में जाता हूँ तो वोल्ट मीटर का जरूरत है, उसके घर में कितना वोल्टेज है, काम कर रहा है ठीक से नहीं, वो देखने के लिए। अब ये है इंची टेप, कहीं कहीं हम लोग को देखना पड़ता है यहाँ पे कुछ लग पाएगा कि नहीं लग पाएगा। बहुत सारी टेक्निकल चीज़ में काम आता है, ये रखना है। मैं पहले वाला में रखने जाऊँ ताकि दिक्कत ना हो। और ये कुछ सामान है जैसे होल्डर और स्विच, कैपेसिटर, 2 पिन सॉकेट और कनेक्टर। ये मैं हमेशा रखता हूँ साथ में बैग में, क्योंकि कहीं भी गए और कहीं छोटा छोटा चीज़ ज़रूरत पड़ जाए तो तुरंत दुकान ना दौड़ना पड़े और मैं वहीं पे काम कर दूँ। इस तरह का मैं देखता हूँ हमेशा। और ये मुझे कहीं भी रखता हूँ, बोर्ड ठोक रहा हूँ, चाहे कटिंग कर रहा हूँ, तो इस पे रख के करता हूँ ताकि वो टूट ना जाए। इसे मैं साइड में रखता हूँ।
ये पेंसिल रखा हूँ मैं, ताकि पेंसिल में मुझे कहीं कहीं स्केच करना पड़ता है, कहीं कहीं चिन्ह देना पड़ता है, उसके लिए ये पेंसिल रखा हूँ। अब देखिए, ये तो हमने देख लिया है, और इसको भी हम लोग जो है इस चीज को हम इसमें भर देते हैं, क्योंकि ये भी फट जाती है। तो देखिए, हमने इसे भर दिया है इसमें, और इसे हमने यहाँ भर दिया। अब हमारा फटने से बच जाएगा ये। अब जीआई तार मैंने रखा है इसलिए क्योंकि कहीं कहीं हमें तार अंडरग्राउंड में भी घुसाना पड़ता है, कहीं बांधना पड़ जाता है हीटर उटर, तो उसके लिए मैं यहाँ रख रहा हूँ, ताकि ये तार का खंदा है। ये तार सब 2.5 mm, 1.5 mm, 1 mm, 0.75 ये हमने रखा है, क्योंकि कहीं भी जाते हैं तो काम आता है, वर्क करने में, कंप्लेंट अटेंड करने में हमें ये काफ़ी सहायता देता है। और ये माचिस से कहीं कहीं हमें तार जलाना पड़ता है, वो छिलाता नहीं है, तो हमें ठंडा दिन में हार्ड हो जाता है, इसीलिए हमें माचिस भी रखना पड़ता है। और ये रबड़ बैंड है जो हमने बाइक में अपने इसे बांध के ले जाता हूँ, चाहे कहीं गया, इन्वर्टर खराब हो गया या इलेक्ट्रॉनिक सामान खराब हो गया तो बांध के ले आता हूँ और उसे रिपेयर करता हूँ। और ये स्केच पेन मैंने रखा है, क्योंकि स्केच पेन कहीं कहीं बॉल में लिखना पड़ता है, चाहे कहीं में बनाया तो उस चीज़ की गारंटी देनी पड़ती है, चाहे कुछ भी नोट करना पड़ता है, इसलिए स्केच पेन में रखता हूँ अपने साथ में। तो फाइनली दोस्तों, ये हमारा बैग में टूल किट सारा भरा चुका है। तो आपने जाना कि एक इलेक्ट्रिशियन को अपना टूल किट बैग में क्या क्या चीज सामान रखना चाहिए, जो जरूरतमंद सामान रखना चाहिए, ताकि कहीं गए कंप्लेंट करने, कहीं काम करने, तो हमें सुविधाजनक चीज में काम कर सके। और मैं ये रबड़ बैंड को इसी में रखता हूँ, काम पड़ा तुरंत निकल गया, रात हो दिन हो कहीं भी हमें जाना पड़ता है, हमारा काम ऐसा ही है। तो ये हमारा